काम एक तो मिला बागान में रहने के लिए। तो बागान में रहने के लिए बोला तो हम सोचा काम मिला तो अभी करूँगा। मैं तो खुशी-खुशी कितना दिन दूसरा घर में रहा है, कितना तकलीफ होगा शायद, ऐसा भी मेरा दिल में सोचा। उन लोग का घर में भी इतना काम नहीं था, तो खेती-बाड़ी तो नहीं था, सब हाजिरा करके खाता था उन लोग भी, वो गाड़ी में कॉन्ट्रैक्टर करके खाता था। तो इसीलिए मेरा जो 300 रुपया था, वही 300 रुपया लेके खाया, तो ख़त्म होने वाला था, इसीलिए काम ढूँढते तो एक दिन दूसरा आदमी, वही उधारी का है, नेपाली आदमी, वो भी वही बोला, भाई तुम काम करोगे? तो बोला हाँ करूँगा, मैं तो काम नहीं मिल रहा हूँ, मिलने से तो करूँगा। तो एक ठो मालिक ढूँढ रहा है आपको काम के लिए, तो आप कल उसका साथ एक साथ ले जाऊँगा, उधारी काम करना, बागान में काम करना है, बागान में चौकीदार रहना है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं करूँगा बोल के बागान में ले गया। कल सुबह हो गया तो सुबह फिर हम लोग खाना-साना खा के चल दिया, कपड़ा-सपड़ा लेके। तो मालिक का साथ बातचीत करके बागान में 2 ठो गाय था, तो उसका दूध निकालना था और बागान में देखना था और सफा-तुफा करना था और उसका हाजिरा आदमी था, उसका साथ में काम करना था। यही है मेरा काम। तो ऐसे करते वहाँ भी 500 ही महीना 500 मालिक का खा के। तो उधर भी ऐसा ही खाना तो दिक्कत ही था। मालिक लोग थोड़ा खाता है, तो उन लोग जैसा खाता है हम लोग को भी ऐसा ही देता है। तो इसीलिए हमें ऐसे ही खाना तो अभी खाना ही है, थोड़ा होने से भी। लेकिन काम तो इतना तकलीफ नहीं था उधर। खाना तो थोड़ा ही मिलता था, फिर भी काम तो इतना तकलीफ नहीं था। बागान का काम है, 2 ठो गाय था, उसको रस्सी से बाँधना था। वो घास तो काटने नहीं था, कभी-कभी घास काटना पड़ता था, तो ऐसे ही। तो 2 ठो गाय के लिए तो कितना घास, थोड़ा होने से भी होता। तो ऐसे करते-करते दूध निकलता था, दूध लेके सोसाइटी में देना पड़ता था, लेके जाता हूँ दूध और दे के आता हूँ, ऐसे करके 1 साल रहा क्या, ऐसे करते मालिक बोला हम घर में रहूँगा, तुम अकेला यहाँ काम करना पड़ेगा। तो आप खुद ही गाय को दूध निकाल के आप खुद ही बिक्री करो, आपका सैलरी वो दूध से निकालो और दूध कम होगा तो हम आपका तकलीफ होगा चलने के लिए तो हम पैसा देगा बाद में थोड़ा। तो अभी दूध निकल रहा है, दूध से चलो, होगा ना? ऐसा बोला। होगा बोला मैं। तो दूध तो कितना था, कभी आधा लीटर, कभी 3 पौआ ऐसा निकलता था। तो ऐसे इतना ही लेके मैं चला हूँ। तो खाने का भी दूध का उस टाइम में 12 रुपया लीटर था। पानी-सानी दे के आधा लीटर दूध 1.5 लीटर बना देता था मैं, ऐसा। वो सोसाइटी में तो मीटर मार देता था। मीटर मारने से तो वो दूध तो नहीं होगा, वो बाहर में बिक्री करके पैसा जमा देता था मैं। दूध में पानी मिला के बिक्री करता था मैं, तो इसीलिए थोड़ा पैसा मिलता था। फिर भी खाना तो इतना नहीं मिलता था। महीना में कितना मिलेगा, तो कभी 1200, कभी 1100, कभी मिलता था ऐसे ही 1300 ऐसा। तो कभी मिलता था 1500-1600, पानी मिला के बाहर में बिक्री करके सोसाइटी में जमा देने से ऐसा मिलता था। तो ऐसा करके बहुत दिन चला। तो मैं अकेला था उस टाइम में, तो उसी टाइम में उसी गाँव का एक ठो लड़की हम पसंद किया, वो भी पसंद किया। ऐसे पहला पसंद करने का टाइम में हम जान पहचान तो नहीं था। उस टाइम में मैं बहुत शराब पीता था, अकेला था ना और हाथ में पैसा भी रहता था, इसीलिए बहुत शराब पीता था। तो जान पहचान था नहीं था लड़की को और हमको भी, तो हम एक थप्पड़ मार दिया था। शराब का निशा था उस टाइम में। वो एक ठो घर में गया था टीवी देखने के लिए उस टाइम में। तो उसी टाइम हमारा मुलाकात हो गया। तो हम लोग बोला सुबह उठ के एक ठो लड़का, अब तो एक ठो लड़की को इतना मारा, कहाँ एक थप्पड़ मारा, वो तो रोआ है। बोला हाँ किसको, हमको तो पता नहीं चला, तो उसको घर दिखाओ ऐसा बोला। तो घर दिखाने के लिए आया, उसी टाइम हम लोग पसंद हो गया। इसलिए भाई लोग मैं वहीं लड़की को ले गया, वही बागान में, मालिक का घर में, मालिक का बागान में उधर ही शादी किया। 1 साल रहा वहाँ शादी करके, वही दूध बिक्री करके दूध मिला के बैग में पैसा भरा के
पैसा गोटा के माटी खरीदा वही लड़की का गांव में, बस्ती में। तो माटी आधा बीघा खरीद के उधर ही रहा। तो उधर रहते रहते मैं तो कुछ भी काम बंद नहीं जानता था। वो मालिक का घर से निकला, मैं निकल के आया। वो मालिक भी जितना मैं महीना हिसाब से रहा था पैसा, वो पूरा पैसा नहीं दिया। वो भी मेरा वो मारवाड़ी तो बहुत पैसा खा दिया। वो ये बगान का मालिक भी हिसाब करके नहीं दिया। तो घर माटी तो खरीदा, तो वो बैंक में पैसा लेके भरा के रख देते 1 साल। बीवी का नाम में भी, मेरा नाम में भी ऐसा रखा। तो कैसे करके रखा बैंक में पैसा। वो छोटा छोटा चावल होता है, वो चावल निकालने के बाद में वो छोटा छोटा होता है। वो चावल उस टाइम में बहुत कम दाम में मिलता था। कभी कभी तो पत्थर भी होता था। ऐसा वाला चावल हम लोग खाता था। पैसा फिर भी बचा के रख देता था बैंक में भराने के लिए। तो इसीलिए वो चावल खा के पैसा बचा बचा के माटी खरीदा दोनों। और बड़ा लड़का वही माली का बागान में जन्म हुआ। तो आके इधर ही माटी तो खरीदा, लेकिन घर तो बनाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो मालिक को बोला, मालिक पैसा दो, मेरा सैलरी टीन खरीदेगा, घर बनाऊंगा। तो अभी जाता हूँ, कभी 300 रुपये देता है, कभी 200 रुपया, इतना देके मैं टीन लेके आता था। कभी 2 ठू, कभी 3 ठू, कभी 4 ठू, ऐसा करते 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 वो मालिक बोला। तो मांगने के लिए फिर जाता था, पैसा दो, हिसाब करके नहीं देता था। मैं भी कितना लिया क्या लिया हमको पता ही नहीं। तो एक दिन बोला, हम तो अभी कृष्णा का घर में नौकरी करने के लिए जाऊंगा, ऐसा बोला। मेरा दिल में बहुत दुख लगा। उस दिन से मैं पैसा नहीं मांगा उसको, नहीं मांगा, रहने दो, नहीं मांगा। तो जो है मेरा नसीब में वही होगा, ऐसा सोच कर आया। जो जितना टीन खरीदा इतना ही घर बनाया, छोटा सा घर बनाया। तो बना के वो मालिक का बगान से फिर इधर आ गया, बस्ती में आके रहा। उधर में रहते रहते मैं तो नया नहीं जानता था। उधर वो बस्ती का मैं तो जवाई हूँ, और लड़की तो वही बस्ती का लड़की है। इसीलिए मैं तो कुछ काम भी नहीं जानता हूँ, नया नया लकड़ी काटने भी नहीं जानता हूँ, घर बना भी नहीं जानता हूँ। फिर भी ऐसे अपना जो मर्जी वही घर बना रहा था, बना के रहा हूँ। तो अभी तो मालिक का घर से भी आया, क्या खाऊँ, खाने वाला तो चावल तो नहीं है, अभी कैसे चलेगा। ऐसे सोच के लकड़ी काटने के लिए गया, लकड़ी काटना भी नहीं जानता हूँ ऐसे। और बहुत शराब पीता था मैं उस टाइम में, शराब पीता था। तो बीवी को भी बहुत मारता था मैं, वो भी बहुत तंग आता था उसको भी, क्या करे। जब मैं शादी किया था उस टाइम में मैं उसको ऐसे झूठ झूठ बात बोला था। एक दिन मेरा भैया है, मेरा पिताजी है, बड़ा भैया है, ऐसा बोल के ऐसे बताया, उसको झूठ बोला। तो एक दिन मैं बहुत दुख लग के उसको बोला, मैं अब तुमको झूठ बोला, क्या झूठ। तो मैं ऐसे मेरा पिताजी बड़ा भैया है, पिताजी है, ऐसा बोल के ऐसे झूठ बोला। मेरा तो कोई भी नहीं है, ऐसा बोला। मैं सोचता था मेरा कोई भी नहीं होने से तो वो शादी नहीं करेगा, ऐसा सोच कर मैं झूठ बोला था। लेकिन वो बोला, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा ही है, मेरा भी नहीं है, ऐसा बोला। तो वो हमको झूठ बोला। क्यों झूठ बोला, वो मेरा साथ दे रहा था। इसीलिए बाद में पता चला उसका माँ है, पिताजी है, भैया है, बहन है, तो ऐसे। तो आके मैं बहुत सारा पीता था, ऐसा पीता। तो आके सोचे वो तुलसी पेड़ है, उसमें दिया जलाता था रोज़ शाम को। सुबह तो नहीं जलाता था, शायद सुबह भी जलाता था क्या, कभी कभी शाम को जलाता था। हमको अच्छा लगता था ऐसा। ईश्वर के लिए हम लोग सोचते थे, ईश्वर अभी हम जाना है ईश्वर कौन है, लेकिन हम लोग उस टाइम में अंधकार में था। इसीलिए हम लोग ईश्वर सोचकर दिया जलाता था। दिया जला के पोहर देने से ईश्वर रहेगा, ऐसा सोचता था। इसलिए दिया जलाने के लिए देता था मैं बीवी को। वो नहा धोआ के दिया जलाता था, धूप जलाता था। ऐसा करते 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 थोड़ा सा घर बना दिया, ऐसा छोटा सा एक बांस का घर। तो बना के वहीं फ़ोटो शोटो लटका दिया, शिवों का फ़ोटो। प्राय भाग आदमी लोग तो शिवों का ही फ़ोटो पूजा करता है, औरत लोग, लड़की लोग शिवों का ही पूजा करता है। इसलिए शिवों का ही फ़ोटो लगा दिया आगे। तो ऐसे करते पूजा करते करते वो बीवी का शरीर में बुरा आत्मा है ना अच्छा आत्मा है क्या आत्मा घुस गया। तो उसको सपन में भी बता रहा था, ऐसा करो वैसा करो। वो जैसा बोलता था वैसे ही करते करते गया। हम लोग भाई लोग देखो, सपन में जो जैसे बता रहा था वैसे ही करते गया। तो थोड़ा बड़ा बनाओ घर, ऐसा बोला सपन में। तो थोड़ा बड़ा बना के और इसको फ़ोटो लेके आओ, उसको फ़ोटो लेके आओ, ऐसा लिंगो बनाओ, ऐसा लिंगो बनाए। हाथ अपना हाथ से बनाता था लिंगो, फ़ोटो खरीद के लेता था शिवों का, कृष्ण का, क्या क्या
हनुमान का तो पूजा करते करते पता नहीं बस्ती का आदमी लोग क्या सोचते होंगे, क्या सोचा पता नहीं। तो हम लोग तो कुछ नहीं जानता था। तो ऐसा करते करते तो हम लोग को बहुत ऐसा महसूस करता था, घर में अशांति सा रहता था, अशांति सा रहता था, कोई शांति नहीं, आत्मा में शांति नहीं है भाई लोग। और बस्ती का आदमी लोग भी हम लोग को अच्छा नज़र से नहीं देखता था। फिर भी मैं समाज का साथ जाता था काम करने के लिए। ऐसा करते 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 हम लोग तो सपन का बात लेके चलता था भाई लोग। हम लोग उस टाइम में नहीं जानता था, लेकिन सपन में जो बात बोलता था वही सच ईश्वर ने, प्रभु ने हमको बताया, ऐसा सोचता था। इसीलिए वो सपन में जी जो जो बात बताता वही करता था। मंदिर बनाओ, को फोटो बनाओ, को फोटो लेके आओ, सखी जलाओ, इतना जलाओ उतना जलाओ। बाद में कितना 60 60 का वो दिया जलाना पड़ा, 60 तक इतना दिया जलाना पड़ा भाई लोग। सपन में बताते 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 इतना हो गया। तो 60 तक दिया जलाने से थोड़ा थोड़ा होने से भी आधा लीटर जाता है एक बार में तेल। तो वो तेल हमारा खाना खाने वाला पैसा, वो तेल धूप में चला जाता था भाई लोग। और बस्ती का आदमी लोग पता नहीं किस लिए हम लोग को देख नहीं सकता था, अच्छा नहीं पाता था, खराब आदमी है ऐसा सोचता होगा। बहुत है, मैं बता नहीं सकता ये सब बात अभी यहाँ, ऐसा ऐसा बात है मैं बता नहीं सकता। तो हाँ, कोई बात बताने से हमारा भाई लोग नाराज़ होगा ऐसा, तो जो भी हो है, लेकिन इतना ही समझे भाई लोग। मेरा जीवन में ऐसा था, लकड़ी काटने के लिए अकेला जाता था, उधर भी डर ही था, घर में भी अकेला था, अभी भी इधर भी डर ही था भाई लोग। देखो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा बोला, सपन में बोला, तुम लोग, हम लोग जो समाज में था वो बोली विधान का था, मुर्गा काटने वाला था, वो सुअर को काटने वाला था, बकरी काटने वाला था, हाँस काटने वाला, ऐसा बोली विधान का समाज था। उधर से बाहर निकलो तुम लोग, ऐसा बोला सपन से। मुझे नहीं, मेरा बीवी को बोलता था, बीवी मुझे बोलता था। मैं बीवी का बात तो सुनता था, मैं बीवी को ऐसा मानता था वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर का बात सुनना पड़ेगा, ऐसा मैं विश्वास करता था भाई लोग। उसको सपन में देता था, वो हमको बताता, हम उसी में चलता था। और कभी बीवी चलने नहीं मानता था तो नहीं, चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं है हमारा साथ तो कौन बचाएगा हम लोग को, इसीलिए प्रभु का साथ में चलना चाहिए हम लोग, ऐसा सोचता था भाई लोग। देखो जो देव देवी हम लोग पूछते हैं, उस टाइम में पूजा था, हम लोग देव देवी वो ऐसा बोल के हम नहीं सोचा था। हम लोग क्या सोच कर पूजे थे, वो ईश्वर है, वो हमारा प्रभु है, उद्धार करता हमारा ईश्वर है, ऐसा सोचा था भाई लोग। देखो तो ऐसा करके हम लोग पूछते थे। पहाड़ में भी अकेला अकेला खेती करता था मैं, इतना हाथी था। हमारा बस्ती का आदमी लोग हम लोग को खराब सोचता था, इसका साथ मंत्र है, जादू मंत्र है, ऐसा सोचता था। हमको नहीं पता था, लेकिन हमको पता चलता था, सब सपन में बताता। कैसा पता चला? जो बीवी बोलता था आज ऐसा आदमी आएगा, हाँ, सपन में ठीक बताता था, और हमको बीवी बताता था ऐसा आदमी आएगा आज, सावधान रहो, ठीक आ जाता था। बस यही बात मुझे विश्वास हो गया, और पहाड़ में संभल के जाना, ऐसा आदमी जा रहा है, ठीक ऐसा ही होता था भाई लोग। देखो इसलिए मैं बीवी का बात विश्वास करता था, और उसको मैं ईश्वर समझकर विश्वास करता था भाई लोग, समझो भाई लोग। तो बहुत ऐसा हुआ, कभी कभी तो अभी क्या बताऊं, बताते बताते आ रहा है बात। कोई दुश्मन आता था हमारा सामने, आता था मारने के लिए, लेकिन उन लोग का शक्ति नहीं होता था भाई लोग। पता नहीं कैसा क्या होता था उन लोग को, अपना आप घबरा जाता था, वापस घुर जाता था। देखो भाई लोग, पता नहीं, हम कुछ नहीं जानता था उस टाइम, हम लोग कुछ नहीं जानता था भाई। सिर्फ दिया जलाता था, जला के हम लोग भक्ति करता था, धूप जलाता था, भक्ति करता था प्रभु। आगे तो शिव था, राम था, कृष्णा था, उन लोग का ही नाम लेके भक्ति करता था। करते 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 करते
बहुत ज़्यादा हो गया, ताड़ना ज़्यादा हो गया। आज एक ठू हो गया, कल और एक ठू बढ़ गया, 2 ठू हो गया दुश्मन, और ऐसा करते, 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 करते सारा दुनिया दुश्मन हो गया भाई लोग, सारा दुनिया दुश्मन हो गया भाई लोग। देखो, तो मैं इतना सब सारा बात नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ इतना ही बता रहा हूँ, सारा दुनिया दुश्मन हो गया। तो हम लोग सोचते थे प्रभु उसी में वो छोटा-सा मंदिर बनाया था, उसी में भक्ति करके, प्रभु क्यों इतना दुनिया, सारा दुनिया हम लोग का ऊपर दुश्मन हो रहा है? क्यों? क्या? क्या हम लोग क्या कर दिया उन लोग को? कुछ भी तो नहीं करता हूँ। अच्छा से बोलता हूँ, अच्छा से देखता हूँ, और उन लोग को कुछ चोरी नहीं करता हूँ, उन लोग को कुछ माँग के नहीं खाता हूँ, अपना दुःख कष्ट करके खाता हूँ। फिर भी क्यों प्रभु बोल के मंदिर में रो-रो के भक्ति करता था। बीवी, मैं, देखो भाई। तो एक दिन ऐसे ही बड़ा-बड़ा ताबीज़ सपन में देता था, आज ये पहन लो, आज वो पहन लो, ऐसा करते-करते इतना बड़ा हो गया ताबीज़। पर पहला तो छोटा था, छोटा पहनते-पहनते बड़ा हो गया। दवाई ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। अपना कहाँ को क्या-क्या चीज़ दिखाता था सपन में, वही लगा देता था, भराता था, पींदा था, ऐसा करते-करते बड़ा-बड़ा हो गया। तो एक दिन ऐसा एक ठो आके, बस्ती का आदमी आके, वो अभी नहीं है, वो गुज़र गया। तो आके क्या बोला, "एक दिन ना एक दिन तो खत्म होगा ना", ऐसा बोला। तो मेरा ऐसा विश्वास था, तो मैं उसको चैलेंज दिया उसी दिन, एकदम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ भी कर नहीं सकेगा, मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा बोला। सच था। वो बोला, "एक दिन ना एक दिन तो हम सकेगा ही सकेगा", ऐसा बोला। लेकिन वो अभी गुज़र गया। देखो, वो भी नहीं समझता था। हाँ, हम लोग भी नहीं समझते थे। तो अभी गुज़र गया, कोई बात नहीं। तो मैं इतना विश्वास का साथ उसको चैलेंज दिया था, तो कुछ भी कर नहीं सका। और हम लोग पहाड़ का बीच में खेती किया था। पर पहाड़ में जाने से भी आदमी लोग हम लोग को देखने से डरता था भाई लोग, पता नहीं क्या, अंदर-अंदर जादू मंत्र करता था होगा, हम लोग को नहीं होता था। वो इतना-इतना बड़ा-बड़ा ताबीज़ लगाने के लिए देता था सपन में दिखा-दिखा के। ईश्वर ईश्वर प्रभु ने देता था ना, कोई देता था, पता नहीं, देता था तो देता ही था। तो इतना-इतना बड़ा ताबीज़ लगा के हम लोग सब परिवार रहता था। तो 2 दिन 3 दिन का बाद बदली कर के दवाई भराता था उस ताबीज़ में, सच में। तो ऐसा करते-करते भाई एक दिन ऐसे सपन में बोला, "तुम लोग बोली विथन से दूर रहो", ऐसे बोला। "तुम लोग बोली विथन से दूर रहो भाई, बोली विथन करना नहीं चाहिए, तुम्हारा भगवान दूसरा है", ऐसा बोला। मेरा बीवी को सपन में ऐसा बोला। तो बीवी मुझे बोला, और मैं चलने वाला। तब तो ठीक है, ईश्वर ने हम लोग को बताया तो सही रास्ता बताया होगा, चले गए, ठीक है। तो मैं समाज के साथ में भी जाना कम हो गया। बोली विथन का चीज़ मत खाओ, ऐसा बोला बीवी। मत खाओ, काम करने के लिए जाओ, काम करने के लिए जाता था, नहीं खाता था। तो उन लोग खराब पाता था, समाज लोग, समाज तो खराब पाएगा। एक समाज का आदमी होके वो समाज का काम होता था, ज़्यादा है लेकिन खाने के लिए क्यों नहीं खाता? हम लोग को घृणा करता है, ऐसा सोचता होगा। इसीलिए हम लोग को बोला, क्यों नहीं खाते? नहीं बाबा, हम लोग पूजा पातल का चीज़ खाना नहीं सकता। क्यों? भगवान का चीज़ क्यों खाना नहीं सकता? कौन सा भगवान है तुम्हारा? ऐसा पता नहीं है, हम लोग खाना नहीं सकता, क्योंकि खाने से हमारा परिवार बीमार पड़ जाता था, कोई क्या अशांति हो जाता था। तो इसीलिए ये पूजा का चीज़ नहीं खाऊँगा। भाई लोग हमको क्षमा कर देना। नहीं, खाना पड़ेगा। नहीं, क्यों खाऊँ? ईश्वर को जो पूछते हैं, जो घर में शांति के लिए पूछते हैं, घर में शांति हो इसीलिए ईश्वर को पूछ के ईश्वर को चीज़ खाते हैं। तो ईश्वर को चीज़ खा के अशांति होने से हम लोग क्यों खाएँगे? नहीं, चाहे हमको मारो, पीटो, फिर भी ईश्वर का विरोध हम काम नहीं करूँगा, ऐसा बोला भाई। ऐसा सोचता था, और उन लोग को ऐसा भी बोला, हम लोग नहीं खाएँगे। हम लोग खा के घर में अशांति होगा, घर में बीमार होगा तो क्यों खाऊँ? नहीं खाना है अच्छा। तो इसीलिए काम करूँगा, चंदा दूँगा, कोई चंदा समाज का कोई पैसा लेन-देन चंदा ये सब दूँगा, लेकिन नहीं खाऊँगा। खाओ आप लोग, ऐसा। तो ऐसा करते-करते हो रहा था वो, ठीक है, चल रहा था। बाद में वो भी बंद हो गया, वो भी मत दो, क्यों देगा? वो देने से तो तुम्हारा दिया हुआ बलि हो रहा है, तुम्हारा नाम का वो बलि हो रहा है, मत दो, वो भी मना कर दिया। और ठीक है,
प्रभु ने सही बात बोला होगा, ठीक है हम नहीं दूँगा, नहीं दिया। वो नहीं दिया टाइम में तो वो समाज भड़क उठा। कहाँ है, क्या है, वो देखने लेके जाता है, वो उसको कहाँ जादू मंत्र कहाँ क्या करता है वो उसमें दिखाने के लिए जाता है। ऐसा-ऐसा करके हम लोग को ये करा। बाद में हम लोग पूजा पातल ऐसा बोली विधान का जगह में हम नहीं रहेंगे, जहाँ सिर्फ़ धूप दिया जलाता है, उसमें जाएँगे, उस धर्म में जाएँगे, ऐसा सोचकर इस समाज से दूसरा समाज में गया। वो जो आप लोग जानते होंगे कृष्णा गुरु बोलता है, वहाँ तो कोई बोली विधान नहीं होता है। वही है क्या? ऐसा सोचकर हम लोग उधर ही गए। उधर जाने का टाइम में हम लोग को बहुत डर दिया। उधर हम लोग जाऊँगा बोल के गया, तो हम लोग को घर का रास्ता बंद कर दिया। घर का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन पहला हम लोग को समाज से बाहर निकाल दिया था। जाओ कहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ घर में रहना नहीं होगा, बस्ती में नहीं होगा ऐसा बोला। तो भाई लोग मैं जो कृष्णा गुरु का समाज का आदमी था, उसका घर में वो थोड़ा जगह दिया था, उसी में घर बना के रहा। तो 3 सप्ताह रहा था, तो उसी का धर्म का एक ठो आदमी आके हमको बताया, तुम इसको प्रेम करते हो कि नहीं? करता हूँ भाई, इतना उसका जगह दिया हमको रहने के लिए, भाई मैं क्यों प्रेम नहीं करता? मैं जान से प्रेम करता हूँ, वो मेरा भाई है, भाई सोच के हमको दिया जगह। तो ठीक है, तुम प्रेम करते हो तो कल ही यहाँ से उठ के चला जाना, क्योंकि बस्ती का आदमी लोग इसको दुख दे रहा है तुम्हारा लिए। तो हमारा दिल कैसा लगा, प्रभु आपका क्या मर्जी, क्या है, हमको कहाँ ले जाना चाहते हो प्रभु, हमारा कहाँ है जगह, आपका इच्छा, आपका मर्जी प्रभु, जहाँ ले जाओ। थोड़ा चिंतित था, फिर भी प्रभु को चिंता किया, क्योंकि हम लोग को बताता था, प्रभु सपन में बताया था बीवी को, बीवी हमको बताता था, प्रभु को एकमात्र प्रभु को विश्वास करो, कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला था। जो भी हो तुम लोग धर्म में रहो, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो हम लोग सच में किसी को झूठ नहीं बोलता था, किसी को बुरा भला नहीं बोलता था। तो ऐसे हम लोग दूसरा का बात मत बोलो, ऐसा हम लोग को आधा वचन जो सपन में हमको हिंदू का टाइम में समझा दिया था। दूसरा को बात मत बोलो, एक साथ रहने का टाइम में दूसरा को बात मत बोलो, अपना जीवन का बात सोचो, हम लोग कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, कोई बात नहीं तो ऐसे ही बात करो। लेकिन दूसरा ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो हम लोग का वो ऊपर दुश्मन है, ऐसा मत बोलो।